इस देह में प्राण है, उससे आगे मन है, मन से आगे बुद्धि है, बुद्धि से आगे चित्त है, जहां हमारा स्मृतियों का भंडार है। उसके आगे फिर हमारा अहम तत्व है, सामर्थ्य है। सबसे आगे हमारी आत्मा है। तो जब आप बैठकर स्वयं से कहते हैं ये देह मेरा निवास, पर मैं देह नहीं हूं, शरीर नहीं हूं, यही मेरा परिचय नहीं है। हमारे चेहरे का परिचय पत्र दिया जाता है, पर यह परिचय मेरा नहीं। फिर क्या परिचय प्राण है? प्राण निकल जाए तो बचता कुछ नहीं, तो प्राण भी मेरे लिए काम करते हैं, प्राण भी परिचय नहीं। फिर आगे मन जो विचार करता है, थॉट्स का सेंटर जो है, तो ये भी मेरे लिए काम कर रहा है, ये भी मैं नहीं हूं, ये परिचय मेरा नहीं। फिर मेरी अक्ल जो डिसीजन लेती है वो मेरा परिचय है। बुद्धिमानी से आप पहचाने तो जाते हैं, लेकिन वो भी आपकी शक्ति है। फिर जहां आपका मेमोरी बैंक है, चित्त, जिसको चित्रगुप्त की बही कहते हैं, जहां गुप्ता जी बैठ के हिसाब लिख रहे हैं ना सारा, अंदर भी गुप्ता जी हैं, चित्रगुप्त कह लीजिए। मेमोरी बैंक जो आपका है, वहां आपकी सारी रिकॉर्डिंग है जन्मों जन्मों की, वो भी आप नहीं है। उसके आगे फिर आपका सामर्थ्य है, मैं ये कर सकता हूं, ये नहीं कर सकता, वही आपका सेनापति है। इस सब से अलग एक ज्योति बिंदु है, एक बहुत छोटा सा पॉइंट जिसको आप आंखों से नहीं देख सकते। आपके रिमोट कंट्रोल से निकलती भी किरण आपको नहीं दिखाई देती, आपको पता भी नहीं चलता। आप बटन दबाते हैं, लेकिन फोन से, रिमोट से वो जो किरणें निकलती हैं वो आपको नहीं दिखाई दे रही। टीवी को जरूर समझ में आ रहा है कि हाँ, इसने बटन दबाया तो मुझे खोलना है, चैनल बदलने हैं, आवाज बढ़ानी है, ब्राइटनेस बढ़ानी है। आपके लाइटर से जो आप गैस जलाते हैं, उसमें से हल्का सा पता लगता है आपको कि कुछ निकला है जिसके कारण ये आग जल रही। आपके वाईफाई की किरणें, इनका एक छोटा सा घेरा होता है, रिमोट का अपना एक घेरा, लेकिन जो अल्ट्रावायलेट या गामा रेज, जितनी भी तरह की किरणें, जो लोग इस पर काम करते हैं उनको पता है। अब यहां से सैटेलाइट से ऊपर चंद्रयान जा रहा है, तो यहां से कंट्रोल हो रहा है, किरणें जा रही हैं। आपका बहुत छोटा सा एक डॉट जैसा, डॉट भी नहीं कह सकते, आपके आल पिन को का छेद कर दिया जाए कागज पर, उसमें आपके बॉडी सेल्स 25 उसी में आ जाएंगे। आपको तो पता नहीं, लेकिन वो कितना छोटा। और एक छोटे बॉडी सेल को, कोशिका को, उसको खोलें, उसके भी 10 भाग हैं, उसमें एक जनरेटर भी लगा हुआ है, उसमें भी अपनी एक मेमोरी है, और सारे सेल एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, अपना काम कर रहे हैं। करोड़ों नहीं, अरबों नहीं, खरबों सेल्स का पूरा एक शरीर आपका काम करता है, लेकिन वो आप देखें तो आपको दिखाई नहीं देंगे, समझे जा सकते हैं। देखने के लिए विज्ञान ने उसके तरीके ढूंढ रखे हैं, पर जो आपकी आत्मा इन सारे सेल्स पर जो काम कर रही है, जो वहां से टिमटिमा रही, ब्लिंक करती है, उसको तो आप पकड़ नहीं पाओगे, वो कितनी छोटी है। उपनिषदों में इस पर चर्चा हुई कि कितनी छोटी आत्मा है, बताओ तो सही।
तो कहा गया कि आप अपने बाल की मोटाई जानते हो ना, इसकी गोलाई को, चौड़ाई को, लंबाई को, जितना मोटा बाल उतना ही उसको लंबा करो, उतना ही चौड़ा। तो एक छोटा सा टुकड़ा गोलाई में से काट लो, उतना ही लंबा हो उतना ही चौड़ा हो। अब उसका फिर 100 टुकड़े करो बीच में से, जो एक बच जाएगा उसके भी 100 करो। मतलब एक बाल की मोटाई का 10,000वां हिस्सा जो है, कि तुम्हारी कल्पना में आता है। आजकल ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स या इस तरह की चीजें हैं जिससे उसको भी देखा जा सकता है कि हाँ कुछ है, कि उसको फिर भी आप पकड़ लोगे, लेकिन इससे भी कहीं सूक्ष्म आपकी आत्मा है जो आपके माथे पर यहाँ विराजमान है, जहाँ आपके पिट्यूटरी ग्लैंड है। यहाँ से आपके पीनियल ग्लैंड और पिट्यूटरी ग्लैंड के बीच में जो बैठा हुआ तत्व है, वो वहां से ब्लिंक कर रहा है, वो तुम हो। निकल जाए तो पता नहीं, लेकिन कैसे उसको रखा गया है, कितनी देर के लिए रखा गया। डॉक्टर आपके हार्ट को चलाता रहेगा, ब्रेन को भी चलाता रहेगा, मशीनों से जोड़ के रखा रहे शरीर, चल रहा है शरीर। लेकिन एक अवधि ऐसी आती है कि डॉक्टर कहते हैं हम तो अपनी तरफ से ऑक्सीजन भी दे रहे हैं, सारी चीजें दे रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी वो चला गया जिसने जाना था, मतलब आत्मा। अब मशीन आगे काम नहीं करते। कबीर साहब के बेटे कमाल के साथ उनकी एक बेटी भी थी, कमाली। उसने एक गीत लिखा था, बड़ा विचित्र गीत लिखा कि घर है घर के बाहर, घर का मालिक शरीर छोड़ गया, डेड बॉडी पड़ी है। अब इस पर गीत है वो कि रंग महल के 10 दरवाजे, ये रंग महल, ये शरीर, 9 द्वार संसार की तरफ खुलते हैं, 10वां भगवान की तरफ खुलता है। रंग महल के 10 दरवाजे, न जाने कौन सी खिड़की खुली थी कि सैया निकल गए, आत्मा चली गई, और वो डेड बॉडी कह रहे हैं मैं ना लड़ी थी, मैंने लड़ाई नहीं की है, पता नहीं क्यों छोड़ के चले गए। मैंने तो उनको संभाल के रखा था कि रहो घर में, रहो घर में, रहो घर में, घर नहीं छोड़ना। पता नहीं क्या हुआ, इतने समय तक यहाँ रहते थे, आज क्या हुआ, नाराज होके चल पड़े। रंग महल के 10 दरवाजे, न जाने कौन सी खिड़की खुली थी, सैया निकस गए, मैं ना लड़ी थी, मैंने लड़ाई नहीं की, क्यों छोड़ के चले गए। कि एक दिन आएगा वो कि ये शरीर पुकारता रहेगा और उड़ने वाला तत्व चला जाएगा, कि यही हो तो, कि तुम अपने आप को पहचानो। और जैसे जैसे अपनी आत्मा को आप ऊंचाई पर ले जाते हो, तो आपके शरीर के अंदर जो ये पावर सर्किट हैं, आपकी रीढ़ से जो ऊपर की तरफ जाने वाले 33 अस्थि खंडों में बनी हुई आपकी रीढ़ है, और उसके अंदर से इतनी सारी नसनाड़ियां हैं। लेकिन कुछ ऐसी चीजें भी हैं जिनको आप मेडिकल साइंस के हिसाब से खोल के देखें तो नहीं दिखाई देते, पर वो ऐसे होते हैं जैसे ये आपका छोटा सा सिम कार्ड होता है ना, सिम कार्ड के ऊपर जो पीछे कुछ निशान से बने हुए होते हैं, वही है जो ऊपर से आपके जहाँ सर्वर पर तरंगे आ रही हैं सैटेलाइट से, और वहाँ से खंबे पर, और खंबे से आते हुए आपके सिम कार्ड जो है बस वही पकड़ता है उसको, और उसका जो एम्पलीफायर समझ लीजिए वो आपका फोन है, वही रिसीविंग करता है और वही ट्रांसमीटर भी वही है। तो आप समझ लीजिए कि आपके शरीर के अंदर
छोटे छोटे पावर सर्किट हैं जहां से आपकी ऊर्जा ऊपर उठती है, वो 7 हैं। अब ऋषि लोग कहते हैं कि 7 दिनों में दुनिया बनाई गई, 7 रंगों का संसार सजाया गया, 7 स्वरों में संगीत बांध दिया गया, 7 लोकों के बीच आप रहते हैं और सप्तद्वीपों के बीच रहते हैं, और 7 तरह की इस दुनिया में वो चीजें हैं जिनसे ये संसार के लोग, नस्लें कह लीजिए आप, 7 नस्लों में आप रहते हैं। और सप्त ऋषि 7 नक्षत्र ऊपर के वो आपको प्रभावित करते हैं। तो ऋषियों ने कहा फिर 7 फेरे भी करो, सप्तपदी करो विवाह में बंधने के लिए, क्योंकि इससे संसार बंधा हुआ है। जिससे संसार बंधा हुआ है उसी से आप भी बंधे हुए हैं कि आपके 7 ऐसे जैसे बांसुरी के छेद होते हैं, आपके ऊर्जा के पावर के ये सर्किट हैं, जिससे ध्यान करते हुए आप ऊपर की तरफ ऊर्जा को उठाओ तो आपकी पर्सनैलिटी बदलती चली जाएगी। श्री कृष्ण जन्मोत्सव के शुभ अवसर पर ठाकुर जी की कृपा और आशीष प्राप्त करने के लिए श्री कृष्ण कृपा पूजा यज्ञ एवं कैलाश शिखर आरती दिनांक 2 से 12 सितंबर 2023 शाम 6 से 7:30 बजे तक। कार्यक्रम की रूपरेखा, स्वस्ति वाचन एवं संकल्प, कर्मकांडी विद्वानों द्वारा प्रतिदिन विविध सामग्री से षोडशोपचार पूजन, श्रीमद् भगवत का मूल पाठ, श्री कृष्ण नाम संकीर्तन, अभिष्ट कामना हेतु प्रार्थना, बाके बिहारी की मंगल आरती। स्थान आनंद धाम आश्रम, नई दिल्ली। आयोजक विश्व जागृति मिशन। इस कार्यक्रम में यजमान बनने के इच्छुक दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। यह कार्यक्रम युग ऋषि पूजा एवं अनुष्ठान केंद्र के YouTube और Facebook चैनल पर प्रतिदिन लाइव रहेगा।